आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। बोकारो बस स्टैंड से 47 किलो गांजा जब्त, बिहार भेजने की थी बड़ी तैयारी। बोकारो से नशे के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। नया मोड़ बस स्टैंड पर पुलिस ने छापेमारी कर 47 किलो गांजा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि तस्कर इस गांजे को बिहार के आरा भेजने की तैयारी में थे। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने पवन सुत बस पड़ाव के पास चबूतरे पर रखे संदिग्ध बोरे की जांच की, जहां भारी मात्रा में गांजा मिला। लेकिन पुलिस के पहुंचते ही तस्कर भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि बरामद गांजे की कीमत करीब 6 से 7 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में 2 तस्करों की पहचान भी कर ली गई है, लेकिन जांच प्रभावित न हो इसलिए नाम उजागर नहीं किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। सरायकेला में फाइलेरिया का बढ़ता खतरा, 4000 से ज्यादा मरीज, 113 गांवों में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में फाइलेरिया यानी हाथी पांव बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में जिले में 4000 से अधिक मरीज सामने आए हैं, जिनमें 3331 हाथी पांव और 700 से ज्यादा हाइड्रोसिल के मामले शामिल हैं। कुचाई, खरसावां समेत 113 गांवों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। फाइलेरिया संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है जो शरीर की लसिका प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके लक्षण दिखने में 15 से 20 साल तक लग सकते हैं। जांच के लिए जिले में पर्याप्त टेस्ट किट नहीं होने के कारण रात में शिविर लगाकर ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। इधर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की अवधि अब 12 मई तक बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग अब तक केवल 65% लोगों को ही दवा खिला पाया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी की अपील का असर, सेल ने शुरू की वर्चुअल मीटिंग और ई वाहन नीति। ईरान अमेरिका युद्ध और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अब भारत की बड़ी सरकारी कंपनियों पर भी इसका असर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और राष्ट्र प्रथम की अपील के बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने फिलहाल सभी बैठकों को फिजिकल की जगह वर्चुअल मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। 15 मई को नई दिल्ली में होने वाली सेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक भी ऑनलाइन होने की संभावना है, जिसमें कंपनी का वार्षिक वित्तीय परिणाम जारी किया जाएगा। ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से सेल अब इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दे रहा है। कंपनी की कई इकाइयों में अधिकारियों के लिए ई कार उपलब्ध कराई जाएगी। सीजीएम स्तर के अधिकारियों के बाद अब ईडी और डायरेक्टर स्तर के अधिकारी भी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही सेल जल्द ही कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों और वेंडरों के बीच ऊर्जा संरक्षण और स्वदेशी अपनाने को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएगा। रांची में एसएससी जीडी परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, खुद चल रहा था कंप्यूटर का कर्सर। रांची में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परीक्षा केंद्र में बैठे अभ्यर्थी सिर्फ स्क्रीन देख रहे थे, जबकि बाहर बैठे सॉल्वर कंप्यूटर को रिमोट से चलाकर जवाब भर रहे थे। मामला तब खुला जब परीक्षा केंद्र के कुछ कंप्यूटरों में कर्सर अपने आप चलता दिखाई दिया। सेंटर ऑब्जर्वर ने इसका वीडियो बनाकर पुलिस को भेजा, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि अभ्यर्थियों को पहले ही निर्देश दिया गया था कि परीक्षा शुरू होने के बाद कंप्यूटर को एक बार ऑफ और ऑन करना है। इसके बाद गैंग ने सिस्टम का रिमोट एक्सेस लेकर बाहर से पूरा पेपर हल किया। पुलिस ने कंप्यूटर, डीवीआर, राउटर और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। वहीं सेंटर का आईटी हेड और संचालक अब भी फरार है। झारखंड में अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा, प्रखंडों में होगा धरना प्रदर्शन। झारखंड की राजनीति में अब गठबंधन के भीतर की खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता अब अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी में है। धनबाद में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, पानी बिजली संकट और जन समस्याओं को लेकर सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। आंदोलन की शुरुआत 13 मई से धनबाद प्रखंड मुख्यालय से होगी। इसके बाद झरिया, बलियापुर, गोविंदपुर, निरसा और अन्य क्षेत्रों में भी चरणबद्ध प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के दौरान कांग्रेस नेता अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं की ओर आकर्षित करेंगे। इधर पानी और बिजली संकट को लेकर भाजपा भी आक्रामक हो गई है। भाजपा सोमवार को उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेगी, जिसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे। धनबाद में कानून का राज या गैंग का कब्जा, बाबूलाल मरांडी ने उठाए बड़े सवाल। झारखंड के धनबाद में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गैंगस्टर प्रिंस खान के वायरल वीडियो की एनआईए जांच कराने की मांग की है। मरांडी ने कहा कि वीडियो में धनबाद पुलिस, कोयला तंत्र और कथित वसूली नेटवर्क को लेकर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर झारखंड में अब अपराधियों का पर्दाफाश पुलिस करेगी या गैंगस्टर खुद पुलिस के कथित काले कारनामे उजागर करेंगे। उन्होंने धनबाद की स्थिति को दो समानांतर गिरोहों की लड़ाई बताया, एक तरफ गैंगस्टर का नेटवर्क और दूसरी ओर वर्दीधारी तंत्र। मरांडी का आरोप है कि व्यापारियों और उद्योगपतियों के बीच डर और वसूली का माहौल बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले ने राज्य की राजनीति और पुलिस प्रशासन दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रांची में गैस संकट का असर, स्ट्रीट फूड हुआ महंगा, आम लोगों का बिगड़ा बजट। रांची में गैस सिलेंडर की किल्लत अब सीधे आम लोगों की थाली तक पहुंच गई है। शहर में गैस की कमी और ब्लैक में महंगे सिलेंडर खरीदने की मजबूरी के कारण स्ट्रीट फूड के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। अब 30 से 40 रुपए में मिलने वाला एग रोल 60 रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं समोसा, कचौड़ी और आलू चाप के दाम भी बढ़कर 10 से 15 रुपए प्रति पीस हो गए हैं। पकौड़ी, जलेबी और कुलचा नान जैसे कई लोकप्रिय खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण उन्हें ब्लैक में महंगी गैस खरीदनी पड़ रही है। इससे लागत बढ़ गई है। इस बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर मजदूरों, छात्रों और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है, जो सस्ते और गर्म खाने के लिए ठेला खोमचा पर निर्भर रहते हैं। झारखंड की 43,000 सहियाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द खातों में आएगी करोड़ों की राशि। झारखंड की हजारों सहियाओं के लिए अब इंतजार खत्म होने वाला है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे करीब 43,000 सहियाओं के चेहरे पर मुस्कान लौट सकती है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत 108 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जारी कर दी है। ये पैसा सहिया साथी और प्रशिक्षक दल के पारिश्रमिक भुगतान के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इस बार भुगतान नियमित रूप से किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। खास बात यह है कि केंद्र से मिलने वाली राशि के अलावा राज्य सरकार भी अतिरिक्त पैसा दे रही है। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली सहियाएं लंबे समय से नियमित भुगतान की मांग कर रही थीं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर ये राशि खातों में कब तक पहुंचेगी।